एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रहते थे दो भाई बहन रिया और रोहन। बड़ी बहन रिया अपने नेक दिल और अटूट साहस के लिए जानी जाती थी। उसका छोटा भाई रोहन एक साहसी और नटखट लड़का था जो हमेशा अपनी बहन की तरह बनना चाहता था। उनका बंधन रक्षा बंधन के धागे की तरह मजबूत था, एक ऐसा त्योहार जो भाई और बहन के बीच अटूट बंधन का जश्न मनाता है। हर साल रिया रोहन की कलाई पर एक पवित्र धागा राखी बांधती थी जो उसके प्यार और सुरक्षा का प्रतीक था। बदले में रोहन अपनी बहन को हर तरह के नुकसान से बचाने का वादा करता था। इस साल रक्षाबंधन और भी खास था। गांव के बुजुर्गों ने पास के जंगल में स्थित प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में एक भव्य उत्सव की घोषणा की थी। किंवदंती थी कि मंदिर में एक रहस्य है, एक शक्तिशाली शक्ति जो गांव को सभी बुराइयों से बचाती है। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग रक्षाबंधन पर मंदिर में पूजा करते हैं वे जीवन भर खुशी और सुरक्षा का आशीर्वाद पाते हैं। शिव शक्ति मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था, ये एक प्राचीन मंदिर था। इसकी दीवारें पुराने समय की कहानियां कह रही थीं। ग्रामीणों का मानना था कि यह मंदिर एक पवित्र स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव और देवी शक्ति निवास करते हैं और सभी पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाते हैं। मंदिर की रहस्यमय शक्तियों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। किंवदंती थी कि मंदिर का निर्माण स्वयं देवताओं ने अपने शाश्वत प्रेम और एकता के प्रतीक के रूप में किया था। यह कहा जाता था कि मंदिर में एक रहस्य है, एक छिपा हुआ कक्ष है जिसमें अपार शक्ति की एक प्राचीन कलाकृति है। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह एक ऐसा हथियार था जो किसी भी बुराई को मिटा सकता है, जबकि अन्य का मानना था कि यह अनंत ज्ञान का स्रोत है। सच्चाई जो भी हो, शिव शक्ति मंदिर बहुत श्रद्धा और विस्मय का स्थान बना रहा, ग्रामीणों के लिए आशा और विश्वास की किरण बना रहा। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रिया और रोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे और तारों वाले आकाश को निहार रहे थे। अगले दिन होने वाले उत्सव को लेकर हवा में खुशी और उत्साह था। रोहन, रिया ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कल हम शिव शक्ति मंदिर जाएंगे, हम भगवान शिव और देवी शक्ति का आशीर्वाद लेंगे। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मंदिर की भव्यता और उसके चारों ओर फैले रहस्यमय जंगल के किस्से सुने थे। लेकिन दीदी, उसने चिंता के साथ पूछा, क्या जंगल में जाना खतरनाक नहीं है? रिया आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, हम सावधान रहेंगे और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे का साथ है और भगवान का आशीर्वाद है। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर उठा और गांव में सुनहरी रोशनी फैल गई, रिया और रोहन शिव शक्ति मंदिर की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था जो उन्हें घने जंगलों और कलकल करते झरनों के पार ले जाता था। हवा में जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। रोहन, जो हमेशा से साहसी था, जंगल के नजारों और ध्वनियों को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े हुए आगे बढ़ गया। रिया उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसका हाथ उस छोटी सी थैली पर रक्षात्मक रूप से टिका हुआ था जिसमें उसने अपने भाई के लिए राखी बुनी थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं आपस में जुड़ती गईं, जिससे एक ऐसा घना आवरण बन गया जिसने सूरज की रोशनी को लगभग रोक दिया था। हवा ठंडी हो गई जिससे रिया की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। भाग 5। एक अप्रत्याशित बाधा। जंगल और गहरा होता गया। आगे का रास्ता झाड़ियों में गायब होता गया। जंगल की आवाजें तेज होने लगीं। चिड़ियों के चहचहाने की जगह पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज ने ले ली। अचानक रोहन अपने रास्ते में रुक गया। उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। दीदी देखो, उसने अपने रास्ते को अवरुद्ध करती एक बड़ी छायादार आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। रिया का दिल उसकी छाती में जोर से धड़कने लगा। उसने धुंधली रोशनी में आकृति को पहचानने की कोशिश करते हुए आंखें मूंद लीं। यह बड़ा और मांसल था, चमकती आंखों और नुकीले पंजों के साथ। जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उनका सामना एक जंगली जानवर से हो गया था, एक डरावना जीव जो जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में रहता था। भाग 6। प्राचीन शिव शक्ति मंदिर। जैसे ही वह जीव उनकी ओर झपटा, सूरज की एक किरण घने पत्तों से होते हुए एक खुले मैदान में आ गिरी। ठीक बीच में शानदार शिव शक्ति मंदिर खड़ा था जिसकी सफेद दीवारें धूप में चमक रही थीं। नई उम्मीद के साथ रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और मंदिर की ओर दौड़ी। वह जीव हताशा में दहाड़ा लेकिन पीछा नहीं किया।
ऐसा लग रहा था कि वह जानवर मंदिर के पवित्र मैदान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने अपने ऊपर एक शांति का एहसास महसूस किया। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और आंगन में मंत्रोच्चार गूंज रहा था। थके हुए लेकिन राहत मिलने पर रिया और रोहन मंदिर में दाखिल हुए। उनके दिल अपने बाल बाल बचने के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने शिव शक्ति मंदिर की पवित्र दीवारों के भीतर शरण पाई थी। भाग 7, पुरानी किताब का रहस्य। मंदिर के अंदर एक बूढ़े पुजारी ने उनकी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अगवानी की। वह उन्हें एक छोटे से कक्ष में ले गया, जिसकी दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी की गई थी। कक्ष के केंद्र में एक चौपाई पर रखी एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसके पृष्ठ समय के साथ पीले पड़ गए थे। उसके पास एक मजबूत लकड़ी का संदूक रखा था, जिसे जटिल नक्काशी से सजाया गया था। यह, पुजारी ने कहा, उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी, शिव शक्ति का पवित्र ग्रंथ है। उसने संदूक की ओर इशारा किया। और इस संदूक में एक रहस्य है, रक्षाबंधन के सही अर्थ को समझने की कुंजी है। उत्सुक होकर रिया और रोहन करीब झुक गए। उनकी उंगलियां किताब के कवर पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीकों को ट्रेस कर रही थी। इस पुस्तक में क्या रहस्य थे और संदूक के भीतर कौन से रहस्य छिपे थे? भाग 8, रहस्योद्घाटन। कांपते हाथों से रिया ने प्राचीन पुस्तक खोली। पृष्ठों में धीरे से दरार पड़ गई, जिससे एक पुरानी गंध निकली। पाठ एक प्राचीन लिपि में लिखा गया था, जो रिया और रोहन दोनों के लिए अपठनीय था। तभी बूढ़े पुजारी ने संदूक की ओर इशारा किया। चाबी, वह फुसफुसाया, यह संदूक के भीतर है। एक साथ मिलकर रिया और रोहन ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर रखी चांदी की एक साधारण चाबी थी, जिसका हैंडल शिव शक्ति के प्रतीक के आकार का था। जैसे ही रिया ने चाबी उठाई, उसने उसके किनारे पर एक छोटा सा शिलालेख देखा। यह वही लिपि थी जो किताब की थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली से अक्षरों को ट्रेस किया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। भाग 9, एक भाई का वादा। रक्षा, रिया फुसफुसाई। शिलालेख को समझते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब है सुरक्षा। बूढ़े पुजारी ने ज्ञान से चमकती आंखों से सिर हिलाया। रक्षाबंधन का सही अर्थ, उन्होंने समझाया, सिर्फ धागे में नहीं है, बल्कि उस वादे में है जिसका वह प्रतीक है। यह प्यार, सुरक्षा और अटूट समर्थन का वादा है। रिया ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखें प्यार और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। उसने महसूस किया कि उसका भाई सिर्फ एक भाई बहन से बढ़कर था। वह उसका रक्षक, उसका विश्वास पात्र, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। रोहन ने अपनी बहन की निगाहों को महसूस करते हुए उसी प्यार और भक्ति को दर्शाते हुए वापस मुस्कुराया। वह जानता था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। भाग 10, ईश्वर का आशीर्वाद। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शिव शक्ति मंदिर में एक गर्म चमक फैल गई। रिया ने राखी समारोह किया। प्यार और श्रद्धा से भरे हृदय से उसने रोहन की कलाई पर पवित्र धागा बांधा। बदले में रोहन ने अपनी बहन की रक्षा करने, हमेशा उसके साथ रहने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी आवाजें मंदिर में गूंज उठीं। उनके वादे भगवान शिव और देवी शक्ति के आशीर्वाद से सराबोर हो गए। जैसे ही उन्होंने वेदी पर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की, शांति की एक गहरी अनुभूति उन पर छा गई। उन्होंने अपने चारों ओर दिव्य उपस्थिति को महसूस किया, जो उन्हें सुरक्षा और शांति की भावना से भर रही थी। शिव शक्ति मंदिर, जो कभी रहस्य और भय का स्थान था, अब एक दूसरे घर जैसा लग रहा था। एक ऐसा अभयारण्य जहां वे हमेशा सांत्वना और शक्ति पा सकते थे। भाग 11, साहस और विश्वास की कहानी। रिया और रोहन अपने गांव लौट आए। उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, बाधाओं को पार किया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे थे। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए एक किंवदंती बन गई। उनके साहस, उनके बंधन और शिव शक्ति मंदिर की दिव्य सुरक्षा में उनके अटूट विश्वास की कहानी। और इसलिए रिया और रोहन की कहानी जीवित रही, ग्रामीणों को परिवार के बंधन को संजोने, साहस के साथ अपने डर का सामना करने और हमेशा ईश्वर में विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती रही। क्योंकि हर चुनौती के बीच विकास का अवसर होता है और प्रेम के बंधन के भीतर एक ऐसी ताकत होती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है।